मैं पहले अपने बारे में कुछ इंट्रोड्यूस करा दूँ तो मैं रागिनी चौबे, मेरा सीटेट क्वालिफाई हो गया है फ्रेंड्स। तो मैं अब यूट्यूब पे सीटेट के बारे में पढ़ाने का सोच रही, क्योंकि बहुत ही लोग ऐसे हैं जिनको कुछ समझ में नहीं आता है। तो क्यों नहीं आता है? क्योंकि अच्छे से अगर कोई अच्छा टीचर पढ़ाए, अच्छे से समझ में आए तो बिल्कुल समझ में आएगा। बच्चों के लैंग्वेज में उसको एकदम हल्का करके पढ़ाया जाए अच्छे से, छोटे छोटे शब्दों में, तो अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं एनसीईआरटी के चैप्टर्स ही आपको पढ़ाऊँगी, एनसीईआरटी के नोट्स बनाकर। तो सीटेट तो के लिए तो हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 1 क्या, कब, कहाँ और कैसे से नोट्स है। तो नर्मदा नदी और मेन पॉइंट्स पढ़ेंगे, क्योंकि सीटेट में जो पॉइंट्स सीटेट के लिए हैं इम्पॉर्टेंट, बस वही पॉइंट्स पढ़ेंगे हम। तो फिर नर्मदा नदी तो यहाँ नर्मदा नदी में संग्राहक रहते थे। नर्मदा नदी के किनारे संग्राहक रहते थे। वे जानवरों का आखेट शिकार करते थे। आखेट मतलब शिकार करना। सुलेमान और कित्थर की पहाड़ियाँ, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो सुलेमान और कित्थर की पहाड़ियों में लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना शुरू किया था। गारो तथा विंध्य की पहाड़ियाँ, गारो तथा विंध्य की पहाड़ियों में कृषि का विकास हुआ था। विंध्य के उत्तर में सबसे पहले चावल उपजाया गया। सिंधु तथा उसकी सहायक नदियाँ, तो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले थे। गंगा व उसकी सहायक नदी लगभग 2500 वर्ष पूर्व नगरों का विकास हुआ था। गंगा और उसकी सहायक नदी के किनारे 2500 वर्ष पूर्व, लगभग 2500 वर्ष पूर्व नगरों का विकास हुआ था। पांडुलिपि किसे कहते हैं? ये पुस्तक हाथ से लिखी होती है, इसलिए इसे पांडुलिपि कहते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मैनु, जिसका अर्थ हाथ है, से निकला है। पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। पांडुलिपियाँ ताड़पत्रों और हिमालय में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से तैयार की जाती हैं और ये भोजपत्र पर लिखी जाती हैं। अशोक का अभिलेख, अशोक का जो कंधार अभिलेख है वो लगभग 2250 वर्ष पुराना है, जो कंधार से प्राप्त हुआ है। और कंधार कहाँ है? आज का वर्तमान अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान में कंधार है। और कंधार अभिलेख किन भाषाओं में लिखा है? तो कंधार अभिलेख यूनानी तथा आरामेयिक भाषा में लिखा मिला है। अभिलेख किसे कहते हैं? ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। ऐसे लेख जो पत्थर और कठोर सतहों पर लिखे मिलते हैं वो अभिलेख कहलाते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। तो शासक जो थे वो अपने आदेश इन अभिलेखों के रूप में लिखवाते थे। लिपियाँ अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। पुरातात्विद, अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातात्विद कहलाता है। पुरातात्विद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार किन्हें कहते हैं? अतीत का अध्ययन जो करते हैं उन्हें इतिहासकार कहते हैं। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हम, ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो रहा है, एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 1 फॉर सीटेट ये कंप्लीट हो रहा है। तो हम इससे कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। तो कृषि का आरंभ कब हुआ था? 8000 वर्ष पूर्व। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व। गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व। एक मैचिंग है, इसको भी कर लेंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। तो नर्मदा घाटी आखेटक तथा संग्रहण। मगध पहला बड़ा राज्य
गारो पहाड़ियाँ आरंभिक कृषि, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ प्रथम नगर, गंगा घाटी लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर। क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को कहाँ उपजाना शुरू किया? तो इसका उत्तर होगा सुलेमान व किर्थर की पहाड़ियों में। कब? तो 8000 वर्ष पूर्व। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देता है कि कितने वर्ष पूर्व, तो 8000 वर्ष पूर्व। और कहाँ पर? तो सुलेमान व किर्थर की पहाड़ियों में। और क्या उपजाना शुरू किया था? तो सबसे पहले गेहूं तथा जौ। कृषि का विकास कहाँ हुआ था? गारो तथा विंध्य पहाड़ियों में। सबसे पहले चावल कहाँ उपजाया गया? विंध्य के उत्तर में। 4700 वर्ष पूर्व किस नदी के किनारे आरंभिक नगर फले फूले? सिंधु तथा उसकी सहायक नदी। कितने वर्ष पहले? 4700 वर्ष पूर्व। और सबसे पहले किस नदी के किनारे आरंभिक नगर फले फूले? तो सिंधु तथा उसकी सहायक नदी। नगरों का विकास कहाँ हुआ? गंगा व उसकी सहायक नदी के किनारे। कितने वर्ष पूर्व? तो 2500 वर्ष पूर्व। पांडुलिपियाँ किससे तैयार की जाती हैं? क्वेश्चन, ताड़पत्रों अथवा हिमालय में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से पांडुलिपियाँ तैयार की जाती हैं। पांडुलिपि किसे कहते हैं? पांडुलिपि जो हाथ से लिखी होती पुस्तकें हैं उन्हें कहते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट का क्या अर्थ होता है? हाथ से लिखा हुआ। क्वेश्चन, मैन्युस्क्रिप्ट किस पर लिखी जाती है? भोजपत्र पर। अशोक का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? कंधार से, जो आज का वर्तमान अफगानिस्तान है। कंधार अभिलेख किन भाषाओं में लिखा है? यूनानी तथा अरामेइक 2 भाषाओं में लिखा हुआ है।